सरपंच साहब से निवेदन है कि हमारे सीपी साहब जी को गुप्ता दे करके और पगड़ी बांध करके उनका सम्मान। देखो बहुत सम्मानीय जो हस्ती हमारे बीच में पहुंची हुई है, माननीय सरपंच साहब पगड़ी बांध करके सीपी साहब का स्वागत कर रहे हैं। अगर किसी की कोई भी समस्या है उनसे निवेदन है लिख करके मंच पर पहुंचाने का कष्ट करें। एक बार हाथ लगा की तरफ से अपनी समस्याएं रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बस्ती की तरफ से माननीय उपायुक्त जी के सम्मुख जो मांग है वो निम्न प्रकार से है और हमें आशा पूर्ण जो हमारी मांग है, हमारे यहाँ गरोड़ा मोड़ जो गैर कंपनी बनी हुई है वहां से लेकर के एम्स पीएससी है यहाँ पर छांसा में, वहां तक का रास्ता कच्चा है और 66 फुट चौड़ा रास्ता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि भाई उस रास्ते को जल्द से जल्द पक्का करवाने की कृपा करें और हमारे गांव की बहुत पुरानी मांग है और उस रास्ते से पेंडुल पुल जुड़ता है, उसी रास्ते से यूपी में भी प्रवेश कर सकते हैं। और हमारी जो पीएससी छांसा है उसमें डिलीवरी केसेस होते हैं, इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस गांव में से निकल के जाती है तो उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। वो रास्ता बन जाएगा तो बाहर से बाहर निकल जाएंगे सभी लोग। दूसरी मांग जो हमारे गांव की तरफ से है, रेस्ट हाउस छांसा से एम्स हॉस्पिटल तक, जिस रास्ते से अभी माननीय उपायुक्त महोदय जी आए हैं वही रास्ता है, टूटा हुआ रास्ता है, बहुत पुराना, आज से लगभग 15 साल पहले बना था वो, अब बिल्कुल जर्जर हालत में है। माननीय उपायुक्त महोदय जी से निवेदन है कि भाई उसको भी जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करेंगे। इसके बाद हमारे जो तीसरी मांग है, पेंटुल पुल छांसा से, जिस रास्ते से अभी आप पंचायत झुग्गी छांसा से छांसा तक आए हैं, वो रास्ता दोनों गांवों को जोड़ता है और बहुत दयनीय हालत में वो रास्ता है, कच्चा रास्ता है। तो माननीय उपायुक्त महोदय जी से निवेदन है कि उस रास्ते को भी पक्का कराने का कष्ट करें। इसके बाद हमारे गांव में लगभग 25,000 की आबादी है। जनगणना 2011 के बाद जनगणना नहीं हो पाई, आज अनुमानित लगभग 25,000 की हमारे गांव में आबादी है और गांव में सफाई कर्मचारी 2011 की जनगणना के आधार पर हैं। तो माननीय उपायुक्त महोदय जी से निवेदन है कि भाई बिल्डिंग का निर्माण करने का कष्ट करें ताकि हमारी जो गांव की बहन बेटियां हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, सुरक्षित रह सके। इसके अलावा हमारे गांव छांसा में बहुत बड़ा गांव होने के बावजूद भी दोनों स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमर्स और साइंस फैकल्टी नहीं है। तो उपायुक्त महोदय जी से निवेदन है कि दोनों स्कूलों में साइंस और कॉमर्स की फैकल्टी लाने का कष्ट करें और अध्यापकों की नियुक्ति करने का कष्ट करें। इसके बाद हमारे गांव में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है। सरकार की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने इतना बड़ा सेंटर हम लोगों को दिया है। उसमें ओपीडी के साथ साथ आईपीडी भी स्टार्ट की जाए और हमारे जो घरोड़ा मोड़ है वहां से लेकर के और जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल है दोनों तरफ लाइट लगवाने की भी कष्ट करें और जो बसेस बल्लभगढ़ से आती हैं वो सभी बसेस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल सेंटर के दरवाजे से होकर के आए तो जो मरीज आसानी से वहां तक पहुंच सके। हमारे नंगला मोटुका के पास एक कूड़ा घर बनाया जा रहा है और उसके बराबर में जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, उसके बराबर में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल सेंटर भी है, उसी के बराबर में वहाँ चारों तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी जो हमारा कूड़ा घर है जो वहाँ पर निर्माण करने की सरकार सोच रही है। तो माननीय उपायुक्त महोदय जी से निवेदन है और हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी सरकार से सिफारिश करें और उस कूड़े घर को यहाँ से शिफ्ट करने का कष्ट करें। इसके बाद हमारे यहाँ दूलेपुर जो हमारे गांव के से लगता हुआ दूलेपुर गांव है, वहां
बिजली की जो ट्यूबवेल खेतों पर जो लाइन जा रही है, वो लाइन की स्थिति बहुत कमजोर है। तो आपसे निवेदन है कि वो लाइन नई डलवाने का कष्ट करें ताकि कोई घटना न घटे। एक और बड़ी समस्या है, हमारे गांव से जहाँ जिस रास्ते से आप निकल के आए हो भी, उस रास्ते के पास नदी के यमुना के पल्ली तरफ हमारी बहुत सारी जमीनें हैं और बहुत सारे किसान पर वहां पर जो है खेती करने के लिए जाते हैं। और हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारी जो बिजली है वो सीधा 6 से जमुना पार ना होकर के यहाँ से मोहना जाती है, मोहना से बागपुर आती है, बागपुर से पंचायत चुकी है। सभी ये सरपंच एसोसिएशन है, ये सभी जो यहाँ मंच पर है, सभी हमारे सरपंच जो होते हैं अलग अलग गाँव के। एक और समस्या है जो हमारे गांव के अंदर जो पटवार घर है, सभी अधिकारियों का, उपायुक्त महोदय, चेयरमैन साहब का, सीपी साहब का और तमाम जो जितने भी प्रशासन वहाँ पर खड़ा है, सबका गांव की तरफ से तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाटी साहब, अपने गांव की उन समस्याओं को अवगत कराए। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गांव की तरफ से कोई भी अपनी बात कहना चाहे तो उसे माइक देंगे, आप आगे आ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। कोई भी ग्रामीण अंचल से कोई भी हमारे बुजुर्ग या नौजवान कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी कोई परेशानी है, समस्या है, तो आप आगे आइए, हम माइक देंगे और आप अपनी बात रखिए। आज आपके गांव में, आपके बीच में आने का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि माननीय उपायुक्त महोदय जो आपके बीच में रात्रि इस कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हुए, समस्त जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ में, जिस विभाग से संबंधित आपकी कोई समस्या है, आप कागज पर लिख करके हमें देंगे, आपकी हर एप्लीकेशन हम यहाँ सबमिट करेंगे और उस एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी। सभी विभाग यहाँ उपस्थित हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से संयम में अपनी बात कहेंगे, प्लीज। नमस्कार, मेरे एक मकान है नरावली रोड और उसके ऊपर कर 4000 की 3 केबल डाली है, 4000 बिजली की। अभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं जी, वो रास्ता आम नहीं था जी, आम रास्ता नहीं है जी। लाइन इधर से भी वो तारों वाली सब केवल रबड़ वाली डाल दी गई है जी। पहले तार की वो इधर से एंगल होगा, इधर हो जाएगा तो बड़ा हादसा कभी कर सकता है। एक एप्लीकेशन सब इन्हीं की। धन्यवाद सर। आपकी भी यही एप्लीकेशन है, आप उधर एप्लीकेशन पहुंचा दें। और कोई अपनी बात कहना चाहे, अपनी बात कहें। नमस्कार जी, मैं काफी समय से एक अखाड़ा चला रहा हूँ जी यहाँ, जिसमें 50 बच्चे कुश्ती वाले हैं और जो नेशनल खेल के विदेश में भी 2 बच्चे उनका मेडल आया है, सारा काम जानता है, लेकिन उनके लिए एक 50 बाई 100 का हॉल नहीं मिल पा रहा। हम लोग 5-7 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, हमें एक 50 बाई 100 का हॉल चाहिए साहब, जिसमें हम अपने बच्चे को सही कोचिंग दे सके। धन्यवाद साहब। ये आपके बहुत अच्छे हैं। और कोई अपनी बात कहना चाहते हैं? कोई माता बहन भाई और भी कुछ कहना चाहें? देखिए, आपकी समस्याएं सुनने के लिए नहीं आए हैं, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। दिनेश नाम है मेरा। हमारी जगह है जी ये 630 बजे, पापा के नाम है जी, उसका जबरदस्ती सबके सामने सड़क बनवा हमारी जगह पे जी, हमारी जगह पे जी, सबके सामने जबरदस्ती पे बनवा दी सड़क जी, उस पे जी। ये उसके कागज देंगे, 2013 में बनवाने की कोशिश की थी इसने, इनने सर्व सामने जी। वो इसमें जी सुषमा मैडम जज साहब दी जी, उसमें वो हमारे 2016 में हाथ में कर दिया जी। हमने
हमने तो चिल्ली जमीन थी, सरपंच साहब के पास गए थे कि हम अपनी जमीन चिल रही है, कहते ठीक है चिल लो जी। 5-7 दिन बाद जाकर 5 फुट रास्ता छोड़ दो, इसमें पैसे ले लो। हमने नार दी थी, हमें नहीं चाहिए पैसे जी। वो फिर ट्रैक्टरों से पड़ोसी पे गिरवा दी दीवार दी। फिर उसकी हमने दरखास्त भी दी थाने में दी, उसका भी कोई वो नहीं हुआ जी, नहीं उसको रास्ता बताते हैं। हाँ जी, इसमें रहेगी जो दिया है ना, इसमें स्टे ऑर्डर का जो है जी पीछे लग रहा है इसमें नक्शा के जी। हमने सरपंच साहब से कहा कि नहीं आपने रास्ता करवाया, हमने वो रास्ता करवाया। और भी कोई अपनी बात कहना चाहते हैं? आप सामने आके। सर मैं वीरेंद्र सिंह एडवोकेट हूँ और हमारी जो समस्या है, हमारे जो बहन बेटियों की शादी के लिए वाटिका की जरूरत है, हमारी पुरानी मांग चली आ रही है। मैं दलित बस्ती से बिलोंग करता हूँ और कम से कम 1100 की आबादी हमारी जी। एक अंबेडकर भवन या वाटिका का एक इंतजाम वहाँ पे किया जाए। हॉस्पिटल हमारा जो बड़ा हो वहाँ में एक वाटिका बनवाने की जरूरत है। ये बारिशों में बहुत दिक्कत आ जाती है जी, लड़की की शादी करने की एक यूँ समस्या और एक शराब को ठेका जो हॉस्पिटल के लगते हुए जो पीएससी की बात सर कर रहे थे, उसके साथ ही सर शराब को ठेका हो रहा है जी, उसे बंद कराने की मांग है। पीएससी के साइड में ये जी पीछे ही शराब को ठेका जी, वहाँ जी के साइड में ही 100 मीटर की नाजी बात बैठता हूँ, वो ये हॉस्पिटल भी है, वहाँ की मंदिर भी है। और थैंक यू सर। आप अपनी एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। आप भी कहना चाहते हैं? हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जो मवेशी पशु हैं, डेथ के बाद उन्हें कहीं गन्ना में फेंक दिया जाता है, कहीं घरों में डाल दिया जाता है, उनके लिए कोई सफिशिएंट जगह नहीं। आपसे अनुरोध है उनके लिए सफिशिएंट जगह करवाने का आदेश ठीक है। आपकी पूरे गांव की यही समस्या। अच्छा, आप सामने आइए। क्या नाम? पहले अपना नाम माइक और एक संयम बना करके बात। सर नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। मैं वैसे पंचायत मेंबर भी हूँ। सर एक विकट समस्या है जिस पर कार्रवाई बिल्कुल कई योजनाओं से नहीं हो रही और राजनीति के चलते वो कभी होने की उम्मीद नहीं लेता सर। बहुत सारी सड़कें बनती हैं, गलियां बनती हैं और बनने के अगले दिन तोड़ दी जाती है। लोग उन पर अपने पशु बांध देते हैं, अपनी मनमर्जी से उन्हें खोद देते हैं और ऐसे ही हर योजना में बनती रहती है, टूटती रहती है। तो ये तो कभी सर अंत होगा नहीं। गांव की सभी गलियों में 90% गलियों में पशु बनते हैं, बुग्गियां ट्रॉलियां खड़ी जाती है, आवागमन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और इसके लिए अगर पुलिस से कहें कोई सुनवाई नहीं होती, किसी और से कहें सुनवाई नहीं होती सर। अब ऐसा माहौल है कि आपसे कहा जा रहा है तो इस पे जरूर कुछ काम करिए सर। क्योंकि सरकार का कई करोड़ रुपए हर साल बर्बाद जाता है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। गलियां अगले दिन भी तोड़ दी जाती है सर, जिसका जब मन करे अपनी टंकी लगाने के लिए खोद देता है। कहीं भी अभी एक सड़क बनी है राधावा विद्यालय के बिल्कुल पास, जिस दिन बनी है उसी दिन उसमें खूंटे गाड़ दिए गए। और ऐसे नहीं सर फर्जी लोहे के बनवा के अच्छी तरह से जैसी उनकी ही सड़क हो। तो ये लगभग सभी गलियों में है। और दूसरा सर 11 फुट 15 फुट की गलियां हैं, उन्हें रोज कब्जा किया जा रहा है। अपनी सीढ़ियां 1 फुट 2 फुट बढ़ाते हैं, 2 साल बाद उसी सीढ़ियों पे चिनाई कर देते हैं। सर सुनेंगे तभी कहूँगा, कहने का तभी फायदा तब सुने जी। फुट 2 फुट रोज कब्जा किया जा रहा है सर। पिछले 10 साल पहले जो बोले 15 फुट की थी, आज वो 11 फुट की रह गई है। पहले लोग सीढ़ियां रखते हैं, 2 साल बाद वही सीढ़ियों तक चिनाई कर लेते हैं, फिर सीढ़ी आगे रखते हैं। इस पर भी कोई काम नहीं हो रहा सर, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे गांव में कई सारी सड़कें जो 20-20 फुट 22-22 फुट की थी, वो 10-10 फुट की रह गई है। कई गलियां ऐसी जिनमें से पैदल निकलना मुश्किल है सर। तो ये 2 समस्याएं सर मेरी तरफ से। थैंक यू सर। वैसे मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, सरकार का काम है नाली गली रास्ते पक्की बनाना, लेकिन आप आपकी जितने भी जिन्होंने एप्लीकेशन आपने लिख रखे हैं, आप अपनी एप्लीकेशन वैसे आप ऊपर हाथ कर देना, मैं स्वयं आपके पास से एप्लीकेशन ले लेता हूँ। आप मुझे अपनी सारी एप्लीकेशन दे दें।
और आपके एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी। कोई सुनाई नहीं, प्रोग्राम बहुत चल रहा है। लड़कियों वाले स्कूल में 400 बच्चे हैं सिर्फ, दूसरे स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, मोहना में जा रहे हैं, बल्ला में जा रहे हैं। गुरुवार के एक उनको बैठाए कहाँ पे, उनको पढ़ाए कहाँ पे, और बिल्डिंग वाली प्रॉब्लम। दूसरी बात, जो बच्चे रुके हुए हैं उनके टीचर नहीं है। जो बॉयज स्कूल है वहाँ पे 8 टीचर हैं। तो राशन कार्ड नो पेंशन तो कुछ भी ना हो, तो कमाने लायक ना अल्लाह का शुक्र पर आप लिख के दे दीजिए बाबा, आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दो अभी। एक मिनट रुको सर, सर ये दिव्यांग है। पेंशन का या परिवार पहचान पत्र या किसी भी टाइप की पेंशन जो भी आप बता रहे हैं, तो उसके लिए एक कैंप लगवा देंगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। परिवार पहचान पत्र, चाहे आधार चाहे पेंशन, उसका एक कैंप आपके गांव में आपको इंटीमेट करके सरपंच साहब को एक बार बता देंगे, वो सारे गांव में कृपया करके मुनादी लगा दें। 1 दिन लगा देंगे, अगर 1 दिन में रिजॉल्व हो जाती है तो ठीक है, वरना अगले दिन भी कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी भी किसी की अगर पेंशन की या किसी की समस्या है, कृपया करके लिखित में दे दें। यहाँ पे है अधिकारी हैं, आप उसको लिखित में एक बार दे दें, उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। तो इसके अलावा पेंशन और पीपीपी और इनके अलावा बहुत सारे लिखित में एक बार दे दें। इसके अलावा कुछ और है तो बता दें प्लीज। हाँ बाबा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वो पेंशन के लिए अभी साहब ने आपको कहा आप अपनी एप्लीकेशन लिख के दे दें। अभी साहब ने कहा है कि जिसका फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा है उसके लिए स्पेशली कैंप लगवा देंगे और उसमें आपकी सबकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, वो बात हो रही है, साहब कह रहे हैं इस बात से। अच्छा, आगे की कोई और बात है तो उसे बताइए। हाँ जी सरपंच। नमस्कार सर। सर ये 6 से बहुत बड़ा गांव है, बेटियां पलवल पढ़ने के लिए जाती हैं, बल्लभगढ़ फरीदाबाद पढ़ने के लिए जाती हैं। उनके लिए कोई रोड पे जो सरकारी बस चल जाए बेटियों के लिए, तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा सर। सर पलवल मोहना बस अड्डे पे लड़कियों की बस 8 बजे चलती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वो बस 6 से 8 बजे, पौने 8 बजे चले तो पलवल पहुँच जाएगी। और ऐसे यहाँ से बस लड़की इनकी बल्लभगढ़ के लिए चल जाए, सर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा सर। यादव साहब सर, टाइमिंग है हमारी पलवल के लिए, और पलवल के लिए मैं देख लेता हूँ। पलवल वाली अगर थोड़ा से यहाँ से ठीक है, देख लीजिए इसको। सतपाल जी, आपकी वाजिब बातें हैं और उसको गंभीरता से लिया गया है। आपके इस बात पे विशेष ध्यान दिया गया है। और कोई इससे अलग और कोई बात? हाँ जी माता जी, उसके लिए साहब ने आप लिख के दे दो। मतलब पानी पीने के लिए भी नहीं है। हम आपके पास आए, सरकार आपके द्वारा आई है तो आपके बातों को सुनने के लिए। तो
माता जी आपका काम हो जाएगा, साहब ने बोल दिया है आपका काम हो जाएगा। आ जाओ माता जी, सुन ली आपकी फैमिली आईडी यहाँ कैंप लगे। सर ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में बस स्टैंड बहुत बड़ा है। वहाँ तो क्या है कि हमारे जो मातृ शक्ति के लिए खड़ा होने बैठने की जगह नहीं। हम सबसे बड़ी समस्या है कि बस स्टैंड पर जो हमारी मातृ शक्ति जाती है बस में चढ़ने के लिए, तो उससे पहले उसको बैठने के लिए खड़े होने की जगह नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वहाँ एक बस सेंटर जो हमारी मातृ शक्ति के लिए बैठने की जगह बने, वहाँ पानी पीने की भी कोई सुविधा मिल जाए। और सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ कोई बाथरूम की समस्या का बाथरूम की सुविधा मिल जाए। तो कई बार होता है कि बाहर से काफ़ी सवारी आती है तो मातृ शक्ति तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, उनके लिए बाथरूम नहीं होता। इस समस्या आपको ये बहुत अच्छी पहल है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी ने उन अंत्योदय परिवारों को एक सौगात दी है, हैप्पी कार्ड योजना। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं जो गरीब हैं, अंतिम छोर के गरीब हैं, जिनकी 1 लाख से कम वार्षिक आय है, वो अपना हैप्पी कार्ड जरूर बनवाएं, जिससे कि 1000 किलोमीटर तक की हरियाणा रोडवेज की बस यात्रा 1 साल में वो मुफ्त कर सकते हैं और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये बहुत अच्छी योजना है, इसका आप लाभ लें। एक लाडो लक्ष्मी योजना है, यहाँ बहुत सारे सभी विभाग यहाँ आए हुए हैं, जिनको बेटियों से संबंधित कोई बात है, आपका जिसको देसी भाषा में आंगनबाड़ी कहते हैं, उस विभाग में जाइए और वहां बेटियों से संबंधित जितनी भी हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, उनको आप उनसे जानकारी लेकर के अपनी बेटियों का लाभ करवाइए। तो ये कुछ मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एक आयुष्मान विभाग है, आयुष्मान कैशलेस जो माननीय उपायुक्त महोदय जिला फरीदाबाद सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने कोर्ट में समाधान शिविर लगता है, उसमें आप आइए। अगर यहाँ भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वहां आइए, आपको ना वहां जाना पड़े, इसलिए आप सरकार आपके द्वार आइए। आपकी समस्याओं को सुनने के लिए जिले के सभी अधिकारी आपके बीच में उपस्थित है, और फिर भी कोई रह जाए तो आप समाधान शिविर में आइए और आपकी समस्या का समाधान होगा, 100% होगा। मुझे उम्मीद है, मैं चाहूंगा कि माननीय उपायुक्त महोदय आपके बीच में आए, एक बार जोरदार ताली बजा करके जिला प्रशासन के सभी अधिकारी के साथ में आपके बीच में आए आपकी बात सुनने के लिए। मैं अनुमति लेते हुए मैं जनाब से प्रार्थना करूंगा कि क्योंकि सभी ने अपनी समस्याएं रखी हैं, आप उन पे रोशनी प्रदान करेंगे माननीय उपायुक्त महोदय। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद फरीदाबाद के सीपी साहब, एडीसी फरीदाबाद, डीसीपी महोदय, एसडीएम महोदय, हमारे गांव के सरपंच, सभी सरकारी ऑफिसर्स और गांव के सभी वासी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह करा है सभी से कि सभी जिलों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट सभी जाए, एक दिन गांव में वहां पे उनकी समस्याएं सुने। आज हमने जो हमारा छायसा गांव है, चाहे इधर वाला पुराना छायसा गांव हो गया या फिर जो आपसे अलग होके जिसे आप झुग्गी कहते थे, चाहे वो गांव हो गया, तो हमने शुरू वहां से करा क्योंकि वो नदी के पार में है। वहां से आज उधर उन सभी गांववासियों की भी समस्या हमने सुनी। उनकी समस्या थोड़ी और भी जटिल है क्योंकि वो नदी के उस पार जाके गांव बसा हुआ है और कनेक्टिविटी के भी या आने जाने के माध्यम भी थोड़े से कम है।
अभी दोनों ही रोड हमने उन गांव की देखी, मोहना से जाते हुए भी और यहाँ से प्लाटून पुल से आने वाली भी। वहाँ की भी कुछ समस्याएं थी, वो भी हमने नोट डाउन करी हैं। जो कंसर्न हमारे अधिकारी हैं सारे आप देखेंगे, सभी विभागों के जो अध्यक्ष हैं जिले लेवल पे वो आपके सब मौजूद हैं। चाहे यहाँ पे आपने जो समस्याएं रखी सारी आपकी वाजिब समस्याएं हैं। उसमें मेजर जो समस्या रहती है वो पेंशन की या फिर राशन कार्ड की या पीपीपी की या फैमिली आईडी की वो रहती हैं। तो उसके लिए एडी साहब से आग्रह करा है, तो उनने एक कैंप के लिए कहा है। तो आने वाले एक आध दिन में आपको पहले से बता दिया जाएगा, तो 2 या 3 दिन बाद ही यहाँ पे कैंप एक लगवा दिया जाएगा। तो उसमें आपकी जो भी ये समस्याएं हैं उनका मौके पे ही निदान करा जाएगा। चाहे आपकी इनकम वेरिफिकेशन की बात हो, आप उसमें इनकम के लिए क्या होता है, आप वहां पे जाते हैं, वहां पे एप्लीकेशन देते हैं, फिर वो बंदे यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, फिर जाते हैं। मेरा आग्रह यही है कि यहाँ पे टीम लगा दें और यहाँ पे जो एप्लीकेशन आ रही है वो गांव में देख के ही फिर जाए। इसमें दोनों चीजें हैं। वैसे काफी मैं कहूँगा 95 to 98% लोग हैं सही कि वो उनकी इनकम वाजिब बनती है कम करनी, वो कम करवाना चाहते हैं। परंतु कुछ लोग थोड़े बहुत ऐसे हैं कि इनकम ज्यादा है परंतु फिर भी कम करके वो किसी न किसी स्कीम का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। तो कृपया करके जो जेन्युइन है या जो असलियत में जो पात्र हैं वही आगे आए, वही कंप्लेन दे। क्योंकि अगर सही में अगर किसी की बनती है तो उसमें तो कार्रवाई जरूर अवश्य हम करेंगे, परंतु अगर नहीं बनती तो उसमें हमारे अधिकारियों का, हमारे कर्मचारियों का, सभी का समय भी बर्बाद ही होता है। फिर ये चीज है। दूसरी जो सरपंच साहब ने कई डिमांड भी रखी, चाहे आपकी रोड की हो, चाहे बस स्टैंड की हो या स्कूल की हो या बाकी डिमांड हो, तो सभी पे गौर किया जाएगा। जो हमारे लेवल की होंगी, चाहे विभाग के लेवल की या डिस्ट्रिक्ट के लेवल की, उनका जल्दी निदान किया जाएगा। परंतु अगर कोई हेडक्वार्टर से है, कोई पुलिस रिलेटेड है, तो उस पर भी ऊपर भेज के फॉलो अप करवा के वहां से भी जल्दी उनका समस्या का जो सोल्यूशन है वो करवाया जाएगा।